हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। क्योंकि हमारे नरेशन में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस तक कंप्लीट करा दिए थे और ये हमारी आज थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है नरेशन की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्परेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स हमारा मार्च के लास्ट में ही है, ये सबको पता है। और डेट कुछ लोग कह रहे हैं चेंज हो सकती है, मे बी चेंज्ड, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिन वाक्यों में अगर आदेश दिया हो, प्रार्थना की गई हो, सुझाव या कोई सलाह दी जाती है, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है। और इसकी जो पहचान है उसको ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है शुरू में सेंटेंस के, या डू नॉट होता है लगा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, या नेवर होगा, या लेट लगा हुआ होगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे कैसे? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो अब हम सीखेंगे। फ्रेंड्स देखो, इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो रूल्स हैं कुछ इस तरह से हैं। इसमें सेड टू को हम बदल देंगे किसमें? आदेश अगर किसी वाक्य में दिया होगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड कर देंगे सेड टू का। प्रार्थना जैसे कि लेट आएगा उस वाक्य में, प्लीज़ या काइंडली आएगा, सर, मैडम, जेंटलमैन, इस तरह से वर्ड आएंगे तो उसमें सेड टू का रिक्वेस्टेड कर देंगे। सलाह अगर दी होगी, एडवाइस, तो एडवाइस्ड कर देंगे सेड टू का। और रिपोर्टेड स्पीच से पहले कनेक्टिव टू लगाते हैं, कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात है कि सर, जेंटलमैन, मैडम, लेट, प्लीज़, काइंडली, ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं, यानी कि ये वर्ड आपको हटा देने हैं। और ये ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग किया जाता है। लेट अस, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। लेटस का मतलब होता है कोई प्रस्ताव या कोई प्रपोजल देता है हमको, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, आओ अपने बिजनेस के बारे में बात करें। लेट्स गो फॉर वॉक, आओ टहलने चलें, ठीक है। तो लेटस की जगह दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आया है कोई भी, ही, सी, इट, दे, ठीक है, यू है सेकंड पर्सन का, तो हम दैट दे शुड कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, आई या वी होगा, आई या वी होगा तभी हम दैट वी शुड करेंगे। और वहाँ पे सेड जो होगा उसका प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आप देखते हैं, पहला सेंटेंस ले लेते हैं। द टीचर सेड मोहन लीव द रूम। अध्यापक ने मोहन से कहा लीव द रूम, कमरे से चले जाओ, ओके, कमरे को छोड़ो। अब आपको ये पहचान करनी है कि इसमें ये इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं है। अब आप देखिए, कुछ बच्चे क्या है कि ये सोचेंगे भी मोहन आया है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लेंगे, यानी असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। लेकिन नहीं, ये वाक्य साधारण नहीं है। इसमें एक आज्ञा दी जा रही है मोहन को टीचर के द्वारा,
यानी ऑर्डर दिया जा रहा है। बस फ़र्क इतना कर दिया है कि ये जो मोहन वर्ड है वो रिपोर्टिंग वर्ब में ना आके रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया है और यहाँ कॉमा लगा दिया है। तो जाहिर सी बात है मोहन को अध्यापक के द्वारा आज्ञा दी जा रही है कि कमरे से चले जाइए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें पहचान करनी है, यानी कि इससे हमें मतलब है, यहाँ मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो मैंने अभी बताया था, रूल्स लिखवाए थे कि जहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा वहाँ आप सेड या सेड टू का ऑर्डर कर देंगे। तो बना लीजिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर ऑर्डर्ड मोहन, हमने ये ऑब्जेक्ट इधर ले लिया, द टीचर ऑर्डर्ड मोहन। अब मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो कॉमा हटा देंगे वहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा, टू का यूज करेंगे, टू लीव द रूम। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम नाउ, अब अपना समय व्यर्थ मत करो। सेड ही टू मी, उसने मुझसे कहा। कभी कभी होता है फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम जब हमारा होता है कुछ सेंटेंस इधर से उधर करके दे दिया जाता है, लेकिन रूल्स वही होते हैं, उनसे हमें नहीं घबराना है। जैसे कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच तो हमें इधर दे दी है शुरू में और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी लास्ट में दे दी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो अपना जो तरीका है उसी तरीके से बनाना है। यानी अब इसको पहले पहचान कर लीजिए कि ये है क्या, किस चीज़ में है। यानी उस वो सेंटेंस में है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम नाउ, अपना समय अव्यर्थ मत करो। तो इसमें सोचो कि क्या भाव दिया जा रहा है। इसमें भाव है एक सलाह का, सजेशन का, ठीक। और दूसरी बात यह है कि शुरू में हमें डू नॉट दे दिया गया है, तो इससे भी हमें पहचान कराई जा रही है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आप अब अपनी स्तर से बना लीजिए। सलाह दी जा रही है तो सेड या सेड टू का एडवाइस्ड कर सकते हैं, यहाँ पर एडवाइस्ड होगा। तो ले लीजिए आप, ही सेड टू का एडवाइस्ड हो गया, ही एडवाइस्ड मी। अब इस सेंटेंस को दो तरीके से बना लेते हैं भाई। एक तो जो हमारा रेगुलर जो रूल है उसके हिसाब से बनाते हैं, ही एडवाइस्ड मी, और ये डू हटा देते हैं, नॉट को पहले लेंगे, टू बाद में, नॉट टू बेस्ड। अब देखिए ये योर है और यू का योर होता है सेकंड पर्सन है, और पिछले रूल्स में मैंने सब प्रोनाउन चेंजिंग वाले में बताया था कि सेकंड पर्सन का भी जो कुछ भी हो तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है भाई आपका? ऑब्जेक्ट है मी, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ऑब्जेक्ट है मी, मी किसका होता है? आई का। जब यू का योर है तो आई का क्या हो जाएगा? माई, वेस्ट माई टाइम। अब नाउ, जो निकटता सूचक शब्द होते हैं वो दूरी दिखाने में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम देन। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस को इस तरीके से और बना लेंगे, फॉरवर्ड के तरीके से। ही फॉरबेड मी, ओके, ही फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम देन। फ्रेंड्स अब सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से बना दिया। देखिए फ्रेंड्स, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड इसकी सेकंड फॉर्म है फॉरबिड। फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है फॉरबिड। तो हम जो है इसको दोनों तरीके से बना लेते हैं। फॉरबिड भी कर देते हैं, जैसे हमने एडवाइस्ड का यहाँ फॉरबिड कर दिया, और यहाँ पे हमने नॉट भी हटा दिया, क्योंकि मना करने में ही नॉट छुपा हुआ है, इसमें नॉट है, समझ गए ऑलरेडी। तो यहाँ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल टू लगा देंगे। ही फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम देन, इस तरीके से। और देखिए
ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। इसमें एक प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। तो ही और सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब मी होता है आपका आई का, यानी फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, ही। ओके, आई का ऑब्जेक्टिव दिया है आपका मी, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, उसने मुझसे प्रार्थना की कि मेरी मदद करो। ओके, ये इस तरीके के सेंटेंस हो गए। अभी और भी कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसा कि फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल है, ये मैंने लिखा है, हैरी सेड टू देम लेट्स गो फॉर ए वॉक। हैरी ने उनसे कहा कि आओ टहलने चलें। ठीक है, एक प्रपोजल दिया जा रहा है किसी को, तो वहाँ पर लेटस का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जहाँ पर लेटस का प्रयोग किया जाए, अगर आपका सब्जेक्ट आई या बी में होता, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का होता, तो सेड लेटस हटा देते हैं और सेड का तो आपका प्रपोज रहता ही है और लेटस का दैट बी शुड हो जाता। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई और बी का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए दैट दे शुड हो जाएगा। बना लेते हैं, हैरी सेड आपका प्रपोज्ड में बदल जाएगा, प्रपोज्ड टू देम। हैरी प्रपोज टू देम दैट, ये लेटस हटा देंगे, दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है आपका सब्जेक्ट। दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। अब अगर आई या बी यानी फर्स्ट पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। आई सेड टू माई फ्रेंड्स let us do for our I said to my friends let's do hard work for our study। मैंने अपने मित्रों से कहा कि आओ अपने अध्ययन के लिए कड़ी मेहनत करें। प्रस्ताव दिया है कि आओ भी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लेटस की जगह हम दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड डू हार्ड वर्क फॉर आवर स्टडी। यहाँ पे आपका जो पजेसिव है प्रोनाउन आवर वो बी का होता है, फर्स्ट पर्सन है बी, तो इसीलिए यहाँ पे आवर का आवर रहेगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन ही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने जब फर्स्ट पर्सन आई या बी का कुछ देंगे आई या बी में से, तो लेटेस्ट की जगह दैट बी शुड कर दिया जाएगा। ओके, अब केवल जिस वाक्य में लेट आए केवल वो भी देख लो, जैसे कि ये है लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। सैड सनी ने कहा मुझे घर जाने दो, तो वो एक तरीके से प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ लेट के साथ अस भी नहीं दिया है, तो ये रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस है, आपको पहचान करनी है, ध्यान में रखना है। और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, इजी वे में बता रहे हैं आपको हम, और बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छी लगे वीडियो शेयर भी करना, लाइक भी कर देना। रिपोर्टिंग वर्ब को इधर ही ले लेंगे, सनी रिक्वेस्टेड, ओके,
टू लेट नहीं हटाया जाता इसमें, और मी का हम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सनी रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। मी आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस, आई यानी फर्स्ट पर्सन हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? सनी, सनी यानी कि ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो इसलिए यहाँ मी की जगह हिम कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इम्परेटिव सेंटेंस की हमारा टॉपिक था, जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों के आ ही गया होगा। और आप लोग पूरी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम भी अब आने वाला है। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी वे में आपको पढ़ाई जा रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। और जूनियर एडिड जो स्कूल हैं उनमें भर्ती आई है, उसमें भी आपका अगर इंग्लिश जैसे जो लोग ग्रेजुएशन इंग्लिश से किए हैं, ठीक है, तो उनका भी एक जो पेपर होगा, सेकंड पेपर, वो और सब्जेक्ट वाला होगा। अगर जिनके पास इंग्लिश है तो वही सारे टॉपिक हैं एसएससी में जो हैं, जैसे कि नरेशन है, पैसिव वॉइस है, स्पेलिंग है, एरर्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सब कुछ वही है। तो आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।